यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी कड़ी में आज का जो हमारा वीडियो है वो मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ पे आधारित है। मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ है हमारे चैनल पर, जिसके 21 लेसन हमने पहले कर लिए हैं और आज हम 22वां लेसन उसका करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स के 2 एग्जाम्पल। जो आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मैट्रिक्स के 2 एग्जाम्पल हैं जो दिखने में तो बिल्कुल सिंपल हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं और 12th क्लास की बुक से लिए गए हैं। किस प्रकार से ये करते हैं, जब इनको मैं सॉल्यूशन आपको करके बताऊंगा तो इनके अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे, ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। दिखने में भले ये सरल है लेकिन ये इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 12th के एग्ज़ाम में भी और कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं। पहले में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं। एक मैट्रिक्स ये, दूसरी ये, तीसरी ये। इन तीनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई में है और इज इक्वल टू आपको दे रखा है ओ, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। ये जो ओ है ये आपकी क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये एक इक्वेशन है एक तरह से और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसी प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन है वो है ए इज इक्वल टू, आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है 3/2 की, और बी जो मैट्रिक्स है वो आपको दे रखी है 2 रो 3 कॉलम 2/3 की। तो आपको इन दोनों की सहायता से आपको 2a-3 भी फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इनका। सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ नंबर 2 का। किसका? नंबर 2 का इसलिए क्योंकि ये यही है, ये इजी भी है इसकी तुलना में ये थोड़ा इजी है, इसीलिए पहले मैं नंबर 2 आपको करके बता रहा हूँ। और जस्ट ऊपर क्वेश्चन है तो नीचे जस्ट सॉल्यूशन भी 2 का आ जाएगा, इसीलिए मैं आपको 2 पहले करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ए आपको दे रखा है ये, बी आपको दे रखा है ये। आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2a-3b की, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 2a-3b। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले 2 है तो 2 लिख दो, उसके बाद मैट्रिक्स ए है तो ए मैट्रिक्स है उसको आप लिख दो, ये ए मैट्रिक्स आप इसको लिख दो 2 4 -1 3 2 5। अब यहाँ पे देखिए 2 और ए के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है। मल्टीप्लाई का निशान बीच में नहीं होता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का ही निशान है। -3b यानी कि 3 इंटू में b। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 1 0 -1 3 4 ये। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, आपने मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी यानी अदिश गुणा। तो ये एक स्केलर राशि है, अदिश राशि, और ये मैट्रिक्स है, इसकी जब गुणा करोगे तो वो क्या कहलाएगी, अदिश गुणा। यहाँ पर भी अदिश गुणा है, दोनों को सॉल्व करके आपको फिर उसको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आप सॉल्व करोगे तो किस प्रकार से करोगे, अदिश गुणा में क्या होता है, बाहर जो वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई सबसे होती है। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई सबसे होगी तो कर दो, यहाँ हो जाएगा 4, 2 × 4 8, 2 × -1 -2, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 5 10। ये आपके पास आ गया 2a की वैल्यू। फिर माइनस, यहाँ पर आप 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई सबसे करोगे, करो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 × 0 0। 3 की -1 से होगी -3। देखिए ये जो माइनस है हमने यहीं रख लिया, अब केवल इस 3 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर रहे हैं तो 3 -3, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12। यहाँ पर आप ये कन्फ्यूजन ना हो कि -3 -1 +1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस को बाहर रखा है, इस माइनस को हमने यहीं रख लिया और फिर केवल 3 की मल्टीप्लाई अंदर की है। अगर यहाँ हम प्लस को रखते और -3 की मल्टीप्लाई अंदर करते तो फिर आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ये 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स के बीच में नेगेटिव यानी माइनस का निशान, इसका मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन में दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, बिल्कुल देखिए दोनों सेम ऑर्डर की है। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, संगत जो अवयव है उनको घटा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 - 6, ये 4 - 6, फिर 8 - 3, यहाँ हो जाएगा 8 - 3, -2 -0, ये -2 -0। एक बार मैंने इसे लिख दिया, डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया। फिर 6 - 3, यहाँ पे देखो 6 माइनस और -3, 6 ये माइनस और -3 ये इस तरह से होगा। फिर 4 - 9,
और 10 माइनस 12। इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक मैट्रिक्स आ गई। अब इसको आप सॉल्व करो तो देखो 4 माइनस 6 क्या हो गया, -2, 8 में से 3 गया 5, -2 में से 0 गया, 0 का कोई मतलब नहीं, यानी ये -2। 6 यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी हो जाएगा 6 + 3 9, 4 में से -9 गए, 5 होते हैं, बड़ी संख्या माइनस के तो -5, 10 में से 12 गए -2। तो इस प्रकार से ये आपके सामने क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, 2a - 3b का। यानी यदि आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हो कोई भी, और इस प्रकार से 2a - 3b या किसी भी स्केलर प्रोडक्ट से उनकी राशि का जो इक्वेशन आपको दे रखी हो, तो उसको इस तरह से आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये है पहला सॉल्यूशन, पहला जो दूसरा एग्जांपल है वो। और अब हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है ये वाला, ये तो हो गया, इसको तो आपने बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व कर दिया। 2 की जगह 2 है, a की जगह b की जगह मैट्रिक्स रख दी, इसको सॉल्व कर दिया। एक तो स्केलर मैट्रिक्स है और दूसरा जो है वो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल, इसमें तीनों जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई में है, बराबर में 0 है। तो यहाँ पर अब हम इसको मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ आपको सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 मैट्रिक्स है, मैं इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इन दोनों मैट्रिक्स को लूँगा, इसको और इसको। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहली मैट्रिक्स है 1x1, ये मैंने वहाँ से देख के यहाँ पे लिख लिया। और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो है 1 3 2 2 5 1 और 15 3 2, ये मैंने दूसरी मैट्रिक्स को लिख लिया। चाहो तो आप पास में तीसरी मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, या यूँ कहो कि एक तरह से अपन ने पूरा ही क्वेश्चन ही लिख लिया। चलो यहाँ पर अपन ने पूरा क्वेश्चन ही लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो एक रो है और 3 कॉलम है, एक रो है और 3 कॉलम। तो पहली रो के पहली कॉलम से होगी, पहली रो के दूसरे से और पहली रो के तीसरे से। तो यहाँ पे आप करो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज आपको मल्टीप्लाई करके फिर सम करना है। तो देखिए पहली रो की मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, तो 1 की 1 से होगी, 1 कम 1 प्लस x की 2 से होगी 2x प्लस 1 की 15 से होगी 15। ठीक है, अब पहले कॉलम की पहली रो से होगी 1 कम 1 2 × x 2x 1 × 15 15। ठीक है, अब यहाँ पर पहली रो की होगी दूसरे कॉलम से, तो जब दूसरे कॉलम से करोगे तो यहाँ पर आएगा पहली रो का दूसरा कॉलम। तो 1 की होगी 3 से 1 × 3 प्लस x की होगी 5 से 5 × x प्लस 1 की होगी 3 से यानी कि 3। फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 की होगी 2 से 2 प्लस x की होगी 1 से x प्लस 1 की होगी 2 से 2। ये आपके सामने आ गया। उसके बाद जब पहली रो की तीनों कॉलम से होगी तो अब दूसरी रो की बारी। तो दूसरी रो तो है ही नहीं, एक ही रो है, तो दूसरी रो नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर भी क्या आएगी, एक ही रो आएगी। तो यानी ये जो मैट्रिक्स होगी वो बिल्कुल एक ही रो की होगी। इसको थोड़ा सा मैं ईजी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे। देखो ये 2x है, इसको तो 2x पड़ा रहने दिया, ये 1 + 15 ये हो जाएंगे 16। तो ये मेरे पास आ गया 2x + 16। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट 3 और 3 6 हो जाएंगे, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5x + 6। ठीक है, और यहाँ पे 2 + 2 क्या हो जाएंगे 4, और ये x है यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x + 4। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई 1/1 की। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है वो आपको दे रखी है 1 2x। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपने एक मैट्रिक्स निकाल ली और ये दूसरी मैट्रिक्स बची हुई थी। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो एक रो एक कॉलम है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो पहली रो की पहले कॉलम से होगी, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके आपको जोड़ना है। तो 2x + 16 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 2x + 16 ही रहेगा, प्लस 5x + 6 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, यानी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x + 6 से, और प्लस x + 4 की मल्टीप्लाई होगी x से, यानी x की मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 4 से। मैंने x को पहले लिख दिया या 2 को पहले लिख दिया, और इसकी मल्टीप्लाई तो 1 से होगी, इसीलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, तो ये 2x + 16 है, ये 2x + 16 ही रहेगा, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 × 2 10x प्लस 2 × 6 12, और x की मल्टीप्लाई x से होगी तो x² प्लस x की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 4x। ये आपके सामने आ गया। अब आप इसको इजीली आप अरेंज कर लो। यहाँ पर देखो x² एक ही है, x की पावर 2 यानी x² सिर्फ एक ही टर्म्स है, तो यहाँ पर मैं उस टर्म्स को लिख लूँगा पहले x²। फिर x की टर्म्स देखिए 2x 10x और 4x, तीनों ही प्लस किए, तीनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 10 12, 12 और 4 16, यानी प्लस में 16x। और फिर जो वैल्यू है वो यानी कि ये 16
प्लस 12, दो ही हैं, 16 प्लस 12 होगी हमारे 28। यानी जो वैल्यू आई मैट्रिक्स की वो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28। ये वैसे तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक वैल्यू है। एक रो थी, एक कॉलम में पहली रो की पहली कॉलम से किया एलिमेंट वाइज, तो एक ही वैल्यू आई, ठीक है। और इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 1/1। यहाँ पर पहली रो की सेकंड कॉलम है ही नहीं, दूसरी रो भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका ये उत्तर आएगा। और इसके इक्वल में जो बराबर दे रखा था वो दे रखा था 0। 0 का मतलब है शून्य मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स बनी है इसके इक्वल 0 वैल्यू। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने 10th में 8th में इसको इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे थोड़ा सा हम करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, आप श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हो या डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व करने में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 28 है, तो ऐसी दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 28 आए और ऐड करने पर आए 16। तो ऐसी दो वैल्यू आप बता सकते हो। तो 14 प्लस 2 जो वैल्यू है इनको आप ऐड करोगे तो 16 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा। यानी आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 16 की जगह आपको लिखना है 14 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 14x प्लस 2x और प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये जो सॉल्यूशन है ये 8th स्टैंडर्ड का है, आपको आता होगा, नहीं आता तो आप हमारी अलजेब्रा की सीरीज देखिए, उसमें ये बताया हुआ है पूरा। और अब इन दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस 14 और इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, पीछे बच गया x प्लस 14 और इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें इन दोनों टर्म्स में x प्लस 14 कॉमन आ गया और पीछे यहाँ पे बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई में 0 है तो इसका मतलब या तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 होगी या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगी। अगर इसको हम मानते हैं तो x इज इक्वल टू -14 और इसको हम मानते हैं तो x इज इक्वल टू -2। ये दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं, ये दोनों ही उत्तर होंगे। यानी x की जो वैल्यू है वो आ गई -14 और -2, ये दोनों पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये x की पावर 2 बन रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x की वैल्यू 2 ही आएंगी। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स फॉर्म में था तो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करके सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म में ले लिया। तो ये जो है इसमें मैट्रिक्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, मैट्रिक्स तो सिंपल मल्टीप्लाई तक है। उसके बाद ये एल्जेब्रा का है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी संख्याएँ आती हैं वो एल्जेब्रिक भी आ सकती हैं, वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी आ सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ है वो एल्जेब्रिक है। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व किया और दो वैल्यू आपकी निकल गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पे, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सामने आते रहेंगे। और आप क्वेश्चन कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है जो आपसे सॉल्व नहीं होता, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका पूरा सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।